आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। शिमाली भारत में मूसलाधार बारिश की वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। उत्तर प्रदेश में 34 लोगों की जानें गई हैं। दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में आज स्कूल बंद हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद दिल्ली में सैलाब की वार्निंग जारी। मगरबी बंगाल में उन 697 बूथों पर आज दोबारा पोलिंग की जा रही है जहां बड़े पैमाने पर तशद्दुद के बाद पंचायती इंतखाबात कल अदम करार दे दिए गए थे। वजीर खारजा एस जयशंकर आज गुजरात के शहर गांधीनगर से राज्यसभा के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। भारत की G20 सदारत में तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज गुजरात के शहर केवड़िया में शुरू हो रही है। और भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कैलगरी में कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। उन्होंने चीन के ली शीफेंग को शिकस्त दी है। अब खबरें तफसील से। शिमाली भारत में शदीद बारिश से मामूल की जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में बारिश से मुताल्लिक वाकयात में कम से कम 34 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में मिट्टी के तोदे खिसकने और कई मकामात पर सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा होने के साथ पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून की मूसलाधार बारिश के सबब मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। बारिश से वाबस्ता वाकयात में पिछले 24 घंटे के दौरान अब तक 6 अफराद हलाक हो गए हैं और 3 कौमी शाहराहों समेत तकरीबन 734 रोड्स बंद हैं। IMD ने हिमाचल प्रदेश के 7 अजला के लिए फिर से रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 3 अजला में अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि रियासत में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। IMD ने रियासत में ताजा सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात के लिए भी अलर्ट जारी किया है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने अगले 1-2 रोज के दौरान शिमाली भारत के ज्यादातर हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। हमने इस सिलसिले में IMD के DGM मोहापात्रा से बात की। हेवी डाउनपोर होता है और हेवी टू एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है पास्ट 2 डेज में। आज के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जारी रहेगा और इसके बाद एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा। जो प्लेन्स ऑफ यूपी है और बिहार है और फुटहिल्स ऑफ हिमालयज है यूपी बिहार को लगते हुए नेपाल एरिया है, वहां फिर बारिश बढ़ेगा परसों से। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में बारिश बढ़ेगा। 13 तारीख तक ऐसे एक्टिविटी रहेगा। 14 तारीख से फिर सेंट्रल इंडिया ओडिशा से शुरू करके गुजरात तक फिर एक्टिविटी बढ़ेगा रेनफॉल। जुलाई महीना आप ऐसा देखें जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था 30 जून को, जुलाई महीने में अच्छा बारिश होने का उम्मीद था और ऐसे अभी चल रहा है। अभी 30% ज्यादा बारिश हुआ है पर कंट्री एज ए होल जुलाई महीना में। IMD ने आज कौमी राजधानी में औसत से शदीद बारिश की पेशगोई की है। उसने मजीद कहा है कि 15 जुलाई तक हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इस शदीद बारिश के तनाजुर में जिसने कौमी राजधानी और इससे मुत्तसिल खित्तों को मुतासिर किया है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद के स्कूल आज बंद रहेंगे। IMD के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 153 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 1982 के बाद से जुलाई में एक ही दिन में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी बात की और मूसलाधार बारिश के तनाजुर में सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। इस दौरान दिल्ली हुकूमत ने हरियाणा के हथनी कुंड बैराज में यमुना दरिया में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के तनाजुर में सैलाब की वार्निंग जारी की है। उधर जनूबी भारत में केरला और कर्नाटक में भी मूसलाधार बारिश हुई है। IMD ने केरला, कोझिकोड, वयनाड, कन्नूर और कासरगोड के 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। एजेंसी ने अगले 5 रोज के दौरान शिमाल और शिमाल मशरकी खित्ते और झेली हिमालयाई मगरबी खित्ते में दूर दूर तक शदीद से शदीद बारिश के साथ औसत बारिश की पेशगोई की है, जिसमें सिक्किम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन में आज से 2 रोजा विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 की मेजबानी की जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आला तालीम के 162 मरकजी इदारों की विजिटर हैं। कॉन्फ्रेंस सदर जमहूरिया के खुतबे के साथ शुरू होगी। मोहतरमा मुर्मू इख्तिरा, तहकीक और टेक्नोलॉजी की तरक्की के जुमरों में विजिटर्स अवार्ड्स 2021 पेश करेंगी। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे।
11 जुलाई को कॉन्फ्रेंस में देरपा तरक्की के लिए तालीम एक बेहतर दुनिया की तामीर के मौजू पर तबादले ख्याल किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में 5 मुख्तलिफ ग्रुप NEP 2020 पर अमल दरामद में ताउन, इस तालीमी पॉलिसी को बैनुल-अक़वामी सतह पर लागू किए जाने की कोशिशें और G20 तहकीकी ताउन और इसे तस्लीम किया जाना, तनव्वुर, मुसावात, सबकी शमूलियत और तंदुरुस्ती, अमृतकाल के लिए मंसूबे और इन पर अमल किए जाने के निकात जैसे ज़ैली मौज़ूआत पर गौर व खौज करेंगे। इख्तितामी जलसे में तबादले ख्याल का नतीजा सदर जमहूरिया के सामने पेश किया जाएगा। सदर द्रौपदी मुर्मू इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगी। मगरबी बंगाल में उन बूथों पर आज दोबारा पोलिंग जारी है जहां बड़े पैमाने पर तशद्दुद के बाद पंचायत इंतखाबात कलअदम करार दे दिए गए थे। दोबारा वोट डालने का यह अमल आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुर्शिदाबाद जिले में 175 और मालदा जिले में 110 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। नदिया जिला तीसरे नंबर पर है जहां 89 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। रियासती इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि इनमें से हर एक बूथ पर मरकजी मुसल्लह फौजों के 4 एहलकार तैनात किए गए हैं। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने कल हैदराबाद में जनूबी भारत के सीनियर पार्टी लीडरों और दीगर के साथ इलाकाई सलाह मशवरे से मुताल्लिक एक अहम मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में अगले लोकसभा इंतखाबात और दीगर अहम उमूर के लिए पार्टी की हिकमत अमली तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की गई। पार्टी लीडर ने बताया कि केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान और लक्षद्वीप के रहनुमा मीटिंग में मौजूद थे। ये मीटिंग इसलिए भी अहमियत इख्तियार कर गई है कि तेलंगाना में अगले कुछ माह बाद असेंबली इंतखाबात होना है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष दीगर सीनियर रहनुमाओं के साथ मेंबर पार्लियामेंट, MLAs और रियासती यूनिट के सुदूर ने इस मीटिंग में शिरकत की। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर आज गुजरात के शहर गांधीनगर से राज्यसभा के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने 10 राज्यसभा सीटों पर इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान किया है। गोवा, गुजरात और मगरबी बंगाल में इन सीटों पर 24 जुलाई को इंतखाबात होंगे। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि गोवा, गुजरात और मगरबी बंगाल के 10 अरकान जुलाई और अगस्त में रिटायर होने वाले हैं, जिसकी वजह से राज्यसभा में 10 सीटें खाली हो जाएंगी। इन अरकान में मगरबी बंगाल के डेरेक ओब्रायन और गुजरात से डॉक्टर S जयशंकर भी शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि राज्यसभा की इन खाली सीटों के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। वोटों की गिनती 24 जुलाई को की जाएगी। भारत की G20 सदारत के अलावा तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आज केवड़िया में शुरू होगी। उम्मीद है कि इस 3 रोजा मीटिंग में G20 मुल्कों के 75 से ज्यादा मंदूबीन शिरकत करेंगे। इस मीटिंग का मकसद G20 मुल्कों के माबैन उन तजावीज को मंजूरी देने के लिए इत्तिफाक़ी राय पैदा करना है जो आलमी तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक मामलात पर भारतीय सदारत की तरफ से पेश की गई है। एक रिपोर्ट। ये मीटिंग आज शुरू होगी जिसमें मंदूबीन तिजारत से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे पर एक सेमिनार में शिरकत करेंगे। इसके बाद मंदूबीन मुजस्समे इत्तेहाद को देखने जाएंगे। कल और परसों कई तकनीकी इजलास मुनक्किद किए जाएंगे जिनके दौरान G20 अरकान भारतीय सदारत की तजवीज पर अपनी राय पेश करेंगे। इस रायजनी की बुनियाद पर कतई वजारती मुसव्वदा तैयार किया जाएगा। तिजारती दस्तावेजात को डिजिटल शक्ल दिया जाना, MSMEs को आलमी तिजारत से जोड़ने के लाए अमल और G20 के ज़ाब्तों से मुताल्लिक मुज़ाकरात भारतीय सदारत की तजावीज़ में शामिल है। केवड़िया से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। सकाफत की वजारत में सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने बताया है कि G20 के सकाफत से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज कर्नाटक के शहर हम्पी में शुरू होगी। मीटिंग में G20 रुकन मुल्कों, मदू मुल्कों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के मंदूबीन तबादले ख्याल करेंगे। मीटिंग में तख्लीकी सनत और तख्लीकी मईशत को फरोग देने पर इत्तिफाक़ी राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अकीदतमंद सावन के मुकद्दस महीने के पहले पीर को देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जमा हुए हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम मुल्क में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। हमारे नामनिगार ने बताया है कि भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए कांवड़ियों की 5 किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई हैं। मध्य प्रदेश आज सावन के महीने के पहले पीर को उज्जैन में भगवान शंकर की ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगा की
सवारी निकाली जाएगी। आज सुबह से ही दोनों मकामात पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद पहुंच रहे हैं। तफसील हमारे नगरनिगार से। उज्जैन में रात तकरीबन 2:30 बजे महाकाल मंदिर के कपाट भस्म आरती के लिए खोल दिए गए। आज तकरीबन 3 लाख से ज्यादा अकीदतमंद महाकाल के दर्शन करेंगे। उज्जैन में अकीदतमंदों के दर्शन के लिए तकरीबन दोपहर 4 बजे महाकाल की सवारी निकलेगी। दूसरी तरफ खंडवा जिले में आज भगवान ओमकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की सवारियां भी निकलेंगी। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। बिहार कानून साज असेंबली का मानसून इजलास आज शुरू हो रहा है। अंदाजा है कि यह इजलास काफी हंगामाखेज रहेगा, क्योंकि अपोजिशन बीजेपी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए असातिज़ा के तकर्रुर का मुकाबला जाती इम्तिहान में डोमिसाइल सहूलत को नजरअंदाज किए जाने पर नीतीश कुमार की क़यादत वाली हुकूमत को घेरने की तैयारी में है। पार्टी ने डोमिसाइल मामले की हिमायत में 13 जुलाई को एक एहतजाजी मार्च की अपील की है। पार्लिमानी उमूर के वजीर विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि अगर इस सिलसिले में सवालात ज़ाब्ते के तहत उठाए गए तो वो ऐवान में अपोजिशन के सभी सवालात का जवाब देने और बहस मुबाहिसे के लिए तैयार है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कल रात कनाडा के कैलगरी में चीन के ली शी फेंग को हराकर कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। लक्ष्य सेन दूसरे सेट में 4 गेम पॉइंट से पीछे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए लगातार सेटों में गेम जीत लिया। तकरीबन 1 साल के बाद दौलत मुश्तरका खेलों के चैंपियन लक्ष्य सेन का ये पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल दौर में साइबर सफाई सुथराई के मौजू पर पुलिस के डिप्टी कमिश्नर कमल पाल सिंह मल्होत्रा और तकनीकी व कानूनी माहिर पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर जितेंद्र सिंह के साथ एक तफसीली मुज़ाकरा नश्र करेगा। सामीन इस सिलसिले में अपने सवालात आज रात 9:30 बजे से इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं। 01123717106 और 01123314444। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 01123717106 और 01123314444। आप अपने सवालात इस व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं 9289094044। ये रवा नशरिया हमारे FM गोल्ड चैनल और इजाफी मीटरों पर भी सुना जा सकता है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने शदीद बारिश से मुताल्लिक खबरों को अखबार की बड़ी खबर बनाया है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, शिमाली भारत और दिल्ली में शदीद बारिश, दिल्ली बारिश से बनी झील, कौमी राजधानी दिल्ली में आज स्कूल बंद रहेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर मसूफ ने दिल्ली और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की और मूसलाधार बारिश की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। इस सिलसिले में राष्ट्रीय सहारा ने खबर दी है कि बारिश से वाबस्ता वाकयात में 20 अफराद हलाक, दिल्ली में बारिश का 41 साल का रिकॉर्ड टूटा। राज्यसभा इंतखाबात के लिए नामजदगी आज से शुरू, 10 सीटों के लिए पोलिंग 24 जुलाई को। डॉक्टर जयशंकर होंगे उम्मीदवार। रोजनामा इनकलाब और राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर को सुर्खी बनाया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह का यह बयान भी अखबारों की जीनत है कि भारत चांद पर चंद्रयान भेजने वाला चौथा मुल्क बनेगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। शिमाली भारत में मूसलाधार बारिश की वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। उत्तर प्रदेश में 34 लोगों की जानें गई। दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में आज स्कूल बंद हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद दिल्ली में सैलाब की वार्निंग जारी। मगरबी बंगाल में उन 697 बूथों पर आज दोबारा पोलिंग की जा रही है, जहां बड़े पैमाने पर तशद्दुद के बाद पंचायत इंतखाबात कलअदम करार दे दिए गए थे। वजीर खारजा एस जयशंकर आज गुजरात के शहर गांधीनगर से राज्यसभा के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। भारत की G20 सदारत में तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज गुजरात के शहर केवड़िया में शुरू हो रही है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।